दोस्तों, आज जो है वो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ सुसाइड पे, जिसको आत्महत्या खुदकुशी कहा जाता है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, तो उससे संबंधित एक और मुझे कहीं से जानकारी मिली कि कुछ और मुझे समझाइए, जिससे कि हमारे अंदर यदि कोई भावना उठ रही है आत्महत्या करने की, खुदकुशी करने की, तो हम इस भावनाओं से ऊपर उठ जाएं और आत्महत्या न करें। तो देखिए दोस्तों, मैं जितना समझा सकता हूं आपको मैं बता दूं। अच्छा, आप आत्महत्या करते क्यों हैं, ज़रा ये सोचिए। आप आत्महत्या केवल इसलिए करते हैं कि आपके ऊपर कोई न कोई परेशानी आई हुई है। शायद किसी ने, आपके घर वाले ने कुछ कहा हो, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके दोस्त या इस समाज के किसी भी व्यक्ति ने कुछ कह दिया है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी समाज में हम जी करके क्या करेंगे। अभी एक किसी ने कहा था कि सर क्या करेंगे, अब हम जी कर अब हम मर जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई तुम मर के भी क्या करोगे, जब जी के कुछ नहीं करोगे तो मर के क्या करोगे। इससे अच्छा है कि जियो, कुछ ना करो, कुछ ना कुछ करो। और याद ये रखिए कि जो समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, वो आपके ऊपर इसलिए आती हैं, वो आपको आजमाती हैं, वो देखती हैं कि मैं इस व्यक्ति के पास जाकर ज़रा देखूं कि क्या ये मेरा समाधान कर सकता है। इसलिए वो समस्याएं आपके ऊपर आती हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर थोड़ी समस्याएं आती हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सोचिए कि वो समस्याएं आप ही के पास क्यों आई हैं। वो इसलिए आई हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति हमारा समाधान कर सकता है, हमारा निवारण कर सकता है, इसके पास वो उपाय है। लेकिन यदि आप आत्महत्या कर लेते हैं तो सोचिए कि क्या होता होगा, वो मुसीबत क्या सोचती होगी। अगर उस मुसीबत का, उस समस्या का समाधान आपने कर लिया तो फिर वो समस्या इस समाज से ख़त्म हो जाएगी। आपके ऊपर एक समस्या आई, आपने उस समस्या का समाधान नहीं किया और आप मर गए, तो वो समस्या आपके ऊपर से किसी और के ऊपर जाएगी। वो समस्या इस समाज में बनी रहेगी। लेकिन अगर आप खुदकुशी नहीं किए, आत्महत्या नहीं किए और आपने उस समस्या का समाधान कर दिया, तो सोचिए वो समस्या इस दुनिया से चली जाएगी। फिर बाकी जो लोग हैं वो आत्महत्या करने से बच जाएंगे, वो भी जीने की कला सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस समस्या का समाधान कर लिया। तो भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? और सोचिए, इतना बड़ा दिमाग, इतना बड़ा माइंड मिला है आपको कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आत्महत्या करने वालों जिनके मन में ये ख्याल आ रहा है खुदकुशी करने का, आत्महत्या करने का, जीवन से ऊब गए हैं, निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात कि आप कभी अकेले मत रहिए। या तो अपने परिवार वालों के साथ रहिए या दोस्त मित्रों के साथ रहिए, लेकिन कभी अकेले मत रहिए। और यदि आपके पास मित्र नहीं है, पत्नी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, आपके परिवार वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप अच्छी अच्छी पुस्तकों के संग रहिए, उनको पढ़िए, लेकिन कभी अकेले मत रहिए। क्योंकि अकेले रहना, ये कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर होता है। आपके मन में अनेक उटपटांग विचार आएंगे और ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आपको हमेशा निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच की ओर लेके जाएंगे, आपको जीवन से हताश कर देंगे, उदास कर देंगे, निराश कर देंगे। और आपके मन में बार बार ये ख्याल आएगा कि हम आत्महत्या कर लें। इसलिए आप अकेले मत रहिए। जब भी हो सके अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़िए। और समाज में एक बहुत बड़ी समस्या, कई समस्याएं हैं जिन पे कभी पत्नी कुछ कह देगी आत्महत्या कर लेंगे, पति कुछ कह देगा आत्महत्या कर लेंगे, घर वाले। आज की समस्या सबसे बड़ी ये है कि माता पिता अगर बच्चों को ज़रा सा डांट देते हैं तो वो बच्चे तुरंत जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, लटक जाते हैं, ऊपर से मरने लगते हैं। अब ये सोचिए, आखिर जो माता पिता हैं वो आपकी भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कोई काम करवाना चाहते हैं माता पिता से और वो कर नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी भलाई के लिए कर रहे हों। और यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं वो कार्य अच्छा है, मुझे करना ही चाहिए, तो याद रखिए, अगर हालात वैसे नहीं हैं तो हालात वैसे बनाइए। जिन परिस्थितियों में आपका काम नहीं हो पा रहा है तो आप उन परिस्थितियों को बदलिए
परिस्थितियों को बदलने का प्रयास कीजिए, हालातों को बदलिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो, मैं ऐसा हो जाऊं, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं, तो आप हालातों को बदल दीजिए। क्या आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है? आजकल एक और समस्या जो आई हुई है वो है प्रेम करने वालों की, इश्क करने वालों की, मोहब्बत करने वालों की। इसमें अधिकतर करके युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप युवा हैं, अभी प्रवेश कर रहे हैं युवापन में, तो ऐसा करिए कि पहली बात इन सब चीज़ों से तो दूर ही रहिए। लेकिन अगर आप दूर नहीं रह पाते हैं, इश्क हो ही जाता है, क्योंकि भाई ये प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं वे ये चुंबकत्व के कारण, आकर्षण के कारण होता है। अगर हो ही गया है आपको तो कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी है, ठीक है, अच्छी बात है, हो गया है आपको प्रेम, लेकिन आप उसके योग्य तो बनिए। अगर समाज आपके प्रेम का विरोध कर रहा है, आपके प्रेम के खिलाफ है, तो आप इतने योग्य बनिए कि वो समाज फिर आपका विरोध न कर सके और आपके साथ खड़ा हो जाए। आप आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? लोग नहीं मान रहे हैं, शादी करने के लिए नहीं मान रहे हैं कि नहीं ये दोनों अलग बिरादरी के हैं, अलग जाति के हैं, शादी नहीं होगी, लड़का ये करता है, लड़की ये करती है। अगर नहीं मान रहे हैं तो आप आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? मत करिए ना। आप उन हालातों को बदलिए, ऐसा काम करिए, आप ऐसा व्यक्ति बनिए, इतना बड़ा बनिए कि ये समाज आपके सामने छोटा हो जाए। आप जो कहें वो आदर्श बने, आप जो कहें वो लोग माने। आप ऐसा करिए। आत्महत्या कर लेते हैं। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास वो दिमाग है, वो मस्तिष्क है, वो बुद्धि है कि आप चाहें तो जो हालात आपको दुख में डाले हुए हैं, परेशानियों में डाले हुए हैं, कष्टों में डाले हुए हैं, उन हालातों को आप चाहें तो आप बदल सकते हैं। केवल आपके अंदर की जो पावर है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसको जगाना है। जिस दिन आपके अंदर की वो पावर जाग गई, आप समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक और समस्या थी, किसी ने कहा था मुझसे कि सर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपनी समस्याएं शेयर कर सकूं, मैं उसको अपनी समस्याएं बता सकूं। भाई आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं अपनी समस्याएं दूसरों को बताऊं? क्यों ऐसा सोचते हैं? क्या आप उसको अपनी समस्याएं बता देंगे तो वो आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा? नहीं, वो केवल सुन सकता है, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान आपको खुद ही करना है। इसलिए करिए। किसी को ये मत सोचिए कि मैं अकेला हो गया हूँ दुनिया में, मेरे पास कुछ नहीं है। अकेले व्यक्ति ही सब कुछ करते हैं, भीड़ में चलने वाले लोग नहीं। अकेला व्यक्ति जो कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। आप खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अपने हालातों को, परिस्थितियों को, अपने इस बुरे वक्त को आप चाहें तो बदल सकते हैं। इसलिए जीवन से हार मत मानिए। जो मुसीबतें आई हैं उनका सामना कीजिए। सोचिए कि आखिर उस मुसीबत का सामना, उस मुसीबत को दूर कैसे किया जाएगा। जिस दिन आप अपने इस दिमाग का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का, अपने पावर का प्रयोग करके ऐसा करना सीख जाएंगे, आत्महत्या करना बंद कर देंगे और इस समाज की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और लोग जीवन जीना सीख जाएंगे। इसलिए हे मेरे युवाओं और या फिर ऐसे लोगों जो आप जीवन से निराश हैं, हताश हैं, आप कभी निराश ना हो, हम आपके साथ हैं। आप हमसे संपर्क कीजिए यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं जीवन बिल्कुल जब जीना बेकार हो गया है, क्या जिएंगे, किसके लिए जिएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत सोच रहे हैं। आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर इस स्क्रीन पर दिया जा रहा है। मैं नंबर बोल देता हूँ 7275765872 72 75 76 58 72। आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए। मैं आपको मोटिवेट करूँगा, ऐसे ऐसे आपको विचार बताऊंगा जिससे आपके अंदर जोश आए, आप जीना सीख सकें, जीने की हिम्मत आपके अंदर आए। यदि आप ऐसा कर लेंगे, आप हमसे कभी एक बार बात कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हताश हो गए हैं तो मैं आपको जीवन जीने की कलाएं सिखाऊंगा, विद्याएं बताऊंगा। जीवन जीने की विद्याएं सीखिए। आपको जीवन मिला है, उसको जीने का कोशिश करिए, जीने की प्रयास करिए जीने का। अगर आप ये कोशिश नहीं करते हैं फिर समझ लीजिए कि कुछ मिलने वाला नहीं है। वो समस्याएं बनी रहेंगी, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। आपसे
अंतिम मेरा एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख लीजिए और ये भी सोचिए कि जीवन जीने के लिए मिला है और इनको जीने की कलाएं आप सीखिए। इतना कह के मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।